हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं एडवांस मैक्रोज। ये क्या होता है? हमने मैक्रोज तो देखा था। हमें जब भी कोई रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो हम यूज़ करेंगे मैक्रोज। ठीक है। एडवांस मैक्रोज इन एक्सेल आर यूज्ड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क एंड एनहांस योर प्रोडक्टिविटी बाय रनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विथ इन अ सिंगल क्लिक। मतलब क्या करना है हमें? हमारी ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क हमें करना है। मतलब क्या करना है हमें कि हमने एक शीट में कुछ टास्क किया है, सम ऑपरेशन, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, वही के वही टास्क हमें क्या चाहिए, दूसरे शीट में चाहिए, तब हम यूज़ करेंगे मैक्रोज। ठीक है। देन बेसिक कंसेप्ट हमने ये सब देखा था पिछली बार। कैसे हम क्रिएट करेंगे, रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टॉप कैसे करेंगे, देन वो रिकॉर्डिंग कैसे रन करेंगे। ठीक है। अब यूज़ करेंगे हम एडवांस VBA प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। ठीक है। हम कौन कौन से फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या देखने, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, यह डेवलपर टैग हमने सिखाया था कैसे बनाएंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ऑटोमेटिकली फिलअप करनी है, हमें कैलकुलेट और फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम बेसिक विजुअल बेसिक में जाएंगे, VBS बोलते हैं इसे। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमारे शीट को सिलेक्ट किया। देन हमें क्या करना है, कोडिंग करना है। कोडिंग क्या करना है, फॉर एग्जांपल सब, ये क्या है, मेरा टाइटल ही। मेरे जब भी हम क्या करते थे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते थे, तब हमें वो पूछते था आपके रिकॉर्डिंग का नेम क्या है। ठीक है। तब ये हमारा नेम होगा। हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें क्या किया, वो कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा, लॉन्ग टाइप का डेटा स्टोर करेगा। या हमने फॉर लूप अप्लाई किया। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, 1 to 5 से 5 तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। देन हमने क्या किया, ये देखो, हमें क्या करना है, 50% ऑफ सैलरी निकलनी है। ठीक है। हमें 50% सैलरी निकालनी है। फिर हमने क्या किया, सेल्स आई की वैल्यू जो भी आएगी, 1 2 3 4 यह आएगी। देन हमने क्या सिलेक्ट किया, कॉलम का इंडेक्स नंबर। कॉलम का इंडेक्स नंबर कौन सा है, 3। हमें क्या करना है, 50% ऑफ सैलरी निकालनी है, इज इक्वल टू उसकी वैल्यू आने वाली है यहाँ पर, कैसे आएगी वो, सेल्स ये 2। ठीक है। आई की वैल्यू सेल कॉलम सेकंड वाली डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू डिवाइड बाय, हमें क्या निकालना है, 50% निकालना है। 50% मतलब क्या होता है, 0.5%। ठीक है। यह हमने ये अप्लाई किया। अब जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ फिल हो जाएगी। ठीक है, इस कॉलम में। देन हमें क्या करना है, टोटल भी निकालनी है। टोटल कैसे निकालेंगे हमने क्या किया, सेल I4 हमें क्या निकालनी है, ये निकालनी, 4 वाली इंडेक्स कॉलम निकालना है। ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों का प्लस होकर क्या होगा, ये हमारी टोटल निकल जाएगी। ठीक है। तब क्या करेंगे हम, सैलरी प्लस 50% ऑफ सैलरी, इन्हीं मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, हमारी टोटल निकाल सकते हैं। जब भी हमें कोडिंग की, देन हमें क्या करना है, रन करना है। यहाँ से हम रन कर सकते हैं। इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ देखो रन ऑप्शन आएगा, ये हमें मैसेज शो करेगा, और जो भी हमारा डेटा होगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली हमारा डेटा फिल हो जाएगा। ठीक है। यही यूज़ होता है हमारा फॉर लूप का। ठीक है। यहाँ हमने कैसा फॉर लूप यूज़ किया था, अब हम यूज़ करेंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप भी सेम काम करता है। फॉर ईच लूप डिफाइन करना, हमें रेंज बतानी है किस सेल से किस सेल तक। ठीक है। देन वो हमें जो भी डेटा होगा वो हमें इटरेट करके दे जाएगा। देन आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का भी हम किस लिए यूज़ करते हैं, रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज वेल एज अ कंडीशन इज ट्रू। जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी, ये क्या होना चाहिए, रिपीट ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। जब हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी तब हम यूज़ करेंगे डू वाइल लूप। ठीक है। दिस लूप प्रोसेस डेटा इन अ कॉलम B while कॉलम A हैज़ डेटा। हमें क्या करेगा वो,
डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ये होता है बेसिक हमारा। हम कैसे यूज़ करेंगे मैक्रोज में? फार्मूलाज मतलब क्या करेंगे, लूप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कौन कौन से लूप देखे? फॉर लूप देखा, फॉर ईच लूप देखा और डू व्हाइल लूप देखा। ठीक है, थैंक यू।